इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई मैच में जब हर्षित राणा के डेब्यू की खबर आई तो ये एब्सोल्यूट सिनेमैटिक अंदाज में फर्स्ट इनिंग तक बदल गई। हाँ जी, इस डेब्यू में सब कुछ था, बड़ा खट्टा मीठा डेब्यू था। नाम आते ही लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि यार हर्षित कैसे, यार अर्शदीप बाहर बैठा है। अर्शदीप आपका हाईएस्ट विकेट टेकर था T20 फॉर्मेट में। फिर हर्षदीप चलो छोड़ो, जब पिटाई शुरू हुई तो लोगों ने सिराज को याद करना शुरू कर दिया। विकेट निकाल ले तो 19 ऑफ नवंबर की यादें ताज़ा हुई, जिस तरह से जायसवाल ने कैच पकड़ा था। ओवरऑल हर्षित का डेब्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, खट्टा मीठा रहा। हालांकि हर्षित ने अपने डेब्यू में रिकॉर्ड ही बना दिया। हर्षित राणा भारत के पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट में 3 से ज़्यादा विकेट निकाले। एंड दैट्स क्वाइट क्रेजी, 3 या 3 से ज़्यादा। टेस्ट में जब पहला डेब्यू था तो 3 विकेट निकाले थे 48 रन देकर। T20 में जब पहला डेब्यू था तो पुणे में 3 विकेट निकाले 33 रन देकर, और ओडीआई में जब डेब्यू हुआ तो 3 विकेट निकाल दिए 53 रन देकर। हर्षदीप तो बाहर बैठे थे, लेकिन हर्षित जो है वो आज इस मैच में आए, पिटे और फिर छाए। जबरदस्त तरीके से उनका डेब्यू रहा और इसीलिए हम कह रहे हैं ये काफी खट्टा मीठा डेब्यू रहा। शुरू में आरोप लग रहे थे कि यार पर्ची कोटा पर आ गए, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था मौका, या जब वो पिटाई हो रही थी शुरू में, भाई साहब जो पिटाई हुई है, पहले 3 ओवर में 37 रन ठोके गए, 1 ओवर में 26 रन कूटे गए थे। उस वक्त सबने शुरू कर दिया कि भाई सिराज को देखो यार, आपने कहा वो इफेक्टिव नहीं है, गंभीर लेकर आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक आदमी जो नहीं खेल रहा था सडनली तीनों फॉर्मेट में कैसे आ गया, गंभीर ने इनका डेब्यू रुकवा रखा था, देखो अक्टूबर तक नहीं खिलाया ताकि आईपीएल में सस्ते में बिक जाए, उसके बाद तीनों फॉर्मेट में अगले 4 महीने में खिला दिया। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन फिर हर्षित ने सबको कर दिया। अगले 3 ओवर में 3 विकेट निकाले 16 रन देकर, सिर्फ 4 की इकॉनमी से, और 3 इंपॉर्टेंट विकेट, बेंडकेट, हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टन। ये कहा मानो उन्होंने इंडायरेक्टली कि भले वो रन पिटवा रहे लेकिन वो मैच पलटना जानते। 26 रनों वाला बहुत खतरनाक था, क्योंकि 26 रन आज तक कभी किसी इंडियन बॉलर ने डेब्यू में नहीं पिटे थे। फिल सॉल्ट ने धुआं बना दिया था, स्वीप करके छक्का मारा था, पहली छक्का, दूसरी चौका, तीसरी छक्का, चौथी चौका, फिर डॉट, फिर छक्का, 26 रन 1 ओवर में, और यहीं से लोगों ने एकदम धुआं करना शुरू कर दिया था। वापस लौटते हैं हर्षित पे। हर्षित की ट्रोलिंग या कॉम्प्लीमेंट या ये सिनेमैटिक बात जो हम कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिराज ने पूरे करियर में कभी 20 रन से ऊपर नहीं खाए 1 ओवर में, और सिराज के फैंस कहते हैं हर्षित 26 रन पिट गया यार, 3 ओवर में 37 रन, ये तो पर्ची कोटा यार, ये ऐसा थोड़ी ना होता, क्यों खिला लिया भाई, हर्षित राणा कैसे स्क्वाड में आ गए, ये सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें। अर्शदीप, स्पेशली अर्शदीप को लेके कि अर्शदीप चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप को बैठा रहे हो यार आप। हालांकि अर्शदीप का केस मुझे लगता है अलग है। अर्शदीप को इसलिए शायद बाहर बिठाया गया होगा कि इंग्लैंड उतनी स्ट्रांग टीम लग नहीं रही, और चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह अगर नहीं खेल रहे हैं तो आपको तैयार करना पड़ेगा। हो सकता है अर्शदीप सिंह को अगले मैच में खिला लिया जाए, शमी की जगह पर रेस्ट करा के शमी को, और हर्षित को यहां खिला लिया जाए ताकि हर्षित को और मौके मिले प्रिपेयर होने के लिए उस टूर्नामेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन टीम के लिए भी, गंभीर के लिए भी, रोहित शर्मा के लिए भी। इंडियन टीम को रिप्लेसमेंट चाहिए बुमराह को, और शायद वो हर्षित राणा को तौर पर देख रहे हैं। बाकी अर्शदीप, आई एम श्योर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें मौका मिलेगा, वो खेलेंगे क्योंकि वो एक बड़े मैच विनर है। शायद हर्षित को तैयार करा जा रहा। हालांकि हर्षित की ट्रोलिंग के बाद जब हर्षित ने विकेट निकाले तो इनके फैंस बड़े खुश थे, जबरदस्त। उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया कि भाई साहब जब तक हेटर्स जो है वो गंभीर के लिए ट्रोल वाले ट्वीट करते हैं, हर्षित राणा जो है विकेट निकाल लेते हैं। लोग कह रहे थे देखो भैया 1 ओवर में 2 विकेट निकाल दिया, बोलो कि KR वाला कोटा। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बुद्धि लगा रहे थे, कह रहे थे यार 1 साल में हर्षित राणा का जो राइज हुआ है, और खासतौर पर अक्टूबर के बाद से जो राइज हुआ है, आईपीएल में जब उनको रिटेंशन में लिया गया तब तक डेब्यू नहीं हुआ था, और उसके बाद हर फॉर्मेट में वो नजर आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। हालांकि इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हर्षित में दमखम तो है यार, हर्षित स्कैरी है, अपनी एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस और एज के हिसाब से अच्छे गेंदबाज है, लंबे हैं, अच्छी बाउंस देते हैं, पेस अच्छा ले लिया है, ऑफ कटर करते हैं, गेंद मूव, मतलब बढ़िया, ओवरऑल बढ़िया बॉलर है, नई बॉल पुरानी बॉल दोनों से बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सो ठीक है। हालांकि हर्षित भी जानते होंगे कि उन्हें थोड़ा गौतम गंभीर के बैगेज का सामना करना पड़ेगा, जो सच भी है। गंभीर ने उन्हें बैकअप दिया है, तो जब वो अच्छा नहीं करेंगे तो गौतम गंभीर का लेबल उन पर लगा रहेगा, लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट। आप
कितने बड़े खिलाड़ी बनते हो वो स्टैट्स बताएंगे, और आपको मौका मिल रहा है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, और इस ब्लेसिंग को उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। फिलहाल अपने डेब्यू पर उन्होंने कमाल किया है, 3 विकेट निकाले, और उसी का असर है कि इंडिया ने कम बैक कर लिया, क्योंकि शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त इंग्लैंड की हुई थी। अब देखते हैं ये 250 बनते हैं नहीं बनते, इंडिया जीतती है नहीं जीतती है।